सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। आशी की बहन की आवाज कांपी थी। इस बार रूमी के बाप ने उसे बाजू से पकड़ा। जाहिल औरत, इस घर मेरी बेटी भी पल रही थी। ठीक है, मुझे बेटियां पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ही बेटी को मार दूं। तुम्हें मेरी बेटी से मसला था ना, तो मैंने इसे डॉक्टर हुरिया के हवाले कर दिया था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हुरिया को कुछ हुआ तो रूमी की देखभाल कौन करेगा? वो जैसी भी है मेरी औलाद है और मेरा खून है। वो भी गुस्से से फटा था। मैं नहीं जानती थी कि जिसे ये मरवाना चाहती है वो डॉक्टर हुरिया ही है। इसने मुझे इतना कहा था कि अपने 2 गार्ड दे दो, मुझे शहरियर की पहली बीवी को मरवाना है। वो अपने आंसू जब्त करती शहरियर और अपने शौहर दोनों को वजाहत दे रही थी। शहरियर ने किस तरह अपना गुस्सा काबू कर रखा था वही जानता था। वो वापस पलटा और पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ दोबारा आशी के चेहरे पर दे मारा। तुमने जो जो मांगा मैंने सब दिया, और बदले में तुमने क्या दिया? मेरी बीवी को मरवाया। तुम जानती भी हो वो क्या थी मेरे लिए? मेरी सांसों की रवानगी थी, मेरे जीने की वाहिद वजह थी। 6 साल मैंने किस तरह गुजारे ये सिर्फ मैं या मेरा अल्लाह जानता था। तुमने तो कहा था बस तुम्हें और इस बच्चे को अपना नाम दूं। तुम कभी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगी, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर किस हक से तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी? वो दर्द से तड़पता हुआ चीखा था और आशी अपना चेहरा उठा नहीं पा रही थी। क्या पता वो जो बची तुमने इस हवेली को औलाद के तौर पर दी है वो इस हवेली का खून है भी या नहीं? शहरियर ने निहायत गुस्से और तल्खी से कहते हुए जैसे अपने अंदर से जहर अगला था। आशी की रूह पहली बार कपकपाई थी। उसने अपना चेहरा उठाकर नफी में सर हिलाया, मगर अब वो शहरियर की नजरों में गिर चुकी थी। शहरियर की आंखों में उस वक्त भी अगर कोई चेहरा था तो वो सिर्फ हुरिया शहरियर का था। मैं शहरियर सुल्तान तुम्हें पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शहरियर के अल्फाज थे या शायद पिघलता हुआ सीसा जो आशी की रूह के अंदर तक सरायत कर गए। वो रोती हुई बिलकती नफी में सर हिलाने लगे। इससे पहले वो शहरियर के करीब होती शहरियर 2 कदम दूर हो गया। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझे एक लड़की की इज्जत बचाने का यही बेहतरीन हल लगा था, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारे बने हुए जाल में फंस रहा हूँ। फिक्र मत करो, वो बच्ची जिसकी भी हुई मैं इसे बाप का पूरा प्यार दूंगा, मगर इस बच्ची को तुम्हारे जैसी माँ कभी नहीं दूंगा। तुमने जो मुझे खसारा दिया वो क़यामत तक मेरी रूह को छलनी छलनी करता रहेगा। मैंने तुम पर रहम किया था, तुम्हें अपने इस घर में जगह दी और तुमने क्या किया? मुझसे जिंदगी छीन ली। वो मेरी बीवी थी, वही मेरी मोहब्बत थी, वही मेरा इश्क थी, वही मेरी जिंदगी थी और वही मेरी रगों में बहता हुआ खून थी। वो बहुत मासूम थी, तुमने उसे मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। आज के बाद मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं और अपनी बच्ची को भी तुमसे दूर रखूंगा, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ शहरियर सुल्तान की बेटी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असली बाप कौन है। मैं इसे पालूंगा और मैं उसे अपना नाम दूंगा। शहरियर के लफ्ज में अजियत, तकलीफ, बेबसी, दिख, दर्द हर एक जज्बा था। वो शायद आज बहुत बुरी तरह टूटा था, जितना जिंदगी में पहले कभी ना टूटा हो। आशी को यकीन नहीं आ रहा था वो अब भी हुरिया के गिन गा रहा है। इसके बहते आंसू थम गए। वो किस शख्स पर अपना दिल कुर्बान कर रही थी? वो शख्स तो पहले से ही किसी और का था।
ले जाएं उसे और याद रखिएगा इसकी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसने मेरी बीवी को बेमौत मरवाया है, उसकी मौत अबरतनाक होनी चाहिए। शहरियर ने शफ़ाकियत से कहते हुए रुख फेर लिया। लेडी कांस्टेबल आशी को घसीटती हुई ले गई। वो अब भी शहरियर को पुकार रही थी मगर शहरियर अब बहरा हो चुका था। उनके जाने के बाद रूमी का बाप आगे बढ़ा और शहरियर के सामने हाथ जोड़े। मैं आपकी बीवी को वापस तो नहीं ला सकता मगर प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दें। शहरियर के दिल पर जैसे किसी ने आड़ी चलाई थी। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ हुरिया शहरियर की बेटी थी और वो मरने से पहले अपनी बेटी मेरे हवाले करके गई थी। आज के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा रूमी से कोई रिश्ता है, फिर कभी पलटकर इस दहलीज पर मत आना, मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छा बाप दूंगा। उस शख्स का सर बेबसी और शर्मिंदगी से झुक गया मगर इसने अपनी बेटी खुद अपने हाथों से खोई थी और हुरिया ने रूमी को लीगली अडॉप्ट किया था और उन पेपर्स में ये साफ लिखा था कि अगर हुरिया को कुछ हो जाता है तो उसके बाद रूमी की कस्टडी उसके शौहर के पास चली जाएगी। वो दोनों पलट गए, हवेली सुनसान रह गई। अगर बस हवेली में कोई बचा था तो शहरियर और वो दो मासूम बच्चियां थीं जिनका शहरियर से खून का कोई ताल्लुक नहीं था मगर शहरियर ने फिर भी खुद को उनका बाप मान लिया था। रात गहरी हो गई थी। वो उस वक्त स्टडी टेबल पर बैठा था। कानों में सिर्फ हुरिया की आवाज गूंज रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शहरियर सुल्तान ने कसे चना होगा, आज मुझे इस जवाब मिल गया। इसने हुरिया और वलीद में से हुरिया को चना था। वो शहरियर सुल्तान को कितने करीब से जानती थी। शहरियर की आंखों के सामने 3 साल पहले का मंजर चला जब नुमान और ज़ैनब उसे बताकर चले गए थे। उसके बाद वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो वलीद सोफे पर बैठा अपनी नाक से निकलते खून को साफ कर रहा था। शहरियर को उस वक्त फार्म हाउस में देखकर वो कुछ गुड़बड़ा मगर फिर अपनी हालत जल्दी काबू करता उठा। अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था तो मुझे बल्ला लेते, आप खुद क्यों आए? दोस्ताना अंदाज में कहते हुए उसने शहरियर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। शहरियर काफी संजीदा नजर आ रहा था। ना जाने क्यों आज वलीद को शहरियर की आंखों से काफी खौफ महसूस हुआ। नम्रा कदनीप हो गई थी वलीद और 4 दिन बाद बहुत बुरी हालत में पुलिस को मिली। किसी ने इसके साथ बहुत। शहरियर ने दानिस्ता बात को अधूरी छोड़ दिया और वलीद इसकी तो रगों में खून की गर्दिश तेज हुई। वो फौरा सोफे से उठा, आंखें लाल अंगारा हो गई। किसकी हिम्मत हुई वलीद सुल्तान की बहन को हाथ लगाने की? मैं इसके हाथ काट दूंगा, मैं उस शख्स को जिंदा जमीन में गाऊंगा। वो वहशी अंदाज में चीखा था। शहरियर सोफे से उठा और इसके सामने आया। जिस शख्स ने तुम्हारी बहन को हाथ लगाया तुम उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की बात करते हो। जिस शख्स ने मेरी बीवी को हाथ लगाया, इस पर गंदी नजर रखी, उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहा, क्या मुझे इस जमीन में जिंदा नहीं गाड़ना चाहिए? शहरियर के बेतासुर लहजे में पूछे गए सवाल पर वलीद की जबान तालों से चपक गई। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों के साथ शहरियर को देखता रह गया। भाई, इससे पहले वो अगला लफ्ज अदा करता शहरियर ने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोक दिया। टू बी कंटिन्यू।